बुलेटिन में बात सबसे पहले झीरम घाटी संयोजक और कांग्रेस नेता दौलत रोहड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने झीरम घाटी नक्सल हमले की जांच से जुड़े दस्तावेज को एनआईए से एसआईटी को दिलाने की मांग की है। पत्र में घटना का उल्लेख करते हुए कहा, एसआईटी को जांच से जुड़े दस्तावेज सौंपना जरूरी है, जिससे झीरम घाटी का सच सामने आ जाए और षड्यंत्रकारियों को सजा मिल सके। दौलत रोहड़ा ने कहा, 8 साल बीत गए लेकिन अब तक सच बाहर नहीं आ पाया। 2015 में एनआईए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर चुकी है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई, लेकिन एसआईटी को दस्तावेज मिलेंगे तभी तो जांच होगी। हम इनके भटक रहे थे, हम पीड़ित परिवार, तो अब हमको आस है कि एनआईए इस जांच की जो जांच है वो एसआईटी को दस्तावेज सौंपे और एसआईटी जो जांच कर रही है उससे कुछ सत्य सामने आए, ताकि हम पीड़ित परिवार और देश को मालूम हो सके कि इस घटना में कितने षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र किया, किस प्रकार की ये घटना हुई और दोषियों को सजा मिले। दौलत रोहड़ा के पत्र पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि जब मामला एनआईए के पास है तो एसआईटी जांच का मतलब क्या है? कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस कहती थी कि सबूत हमारी जेब में है, वो अब सबूत क्यों नहीं पेश करते? वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है। बीजेपी चाहती है कि झीरम का सच दबा रहे। से कि जब एनआईए जांच कर रही थी और कांग्रेस विपक्ष में थी, यहां बीजेपी की सरकार थी, तब यही कांग्रेस के नेता ये कहते थे कि हम झीरम के सबूत जेब में लेकर घूमते हैं और समय आने पर हम सबूत पेश करेंगे। आज सरकार में रहते हुए जांच की बात करते हैं, परिणाम की बात करते हैं, लेकिन वो सबूत जो उनकी जेब में थे वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। अर्थात झीरम के नाम पर कांग्रेस पार्टी और ये सरकार राजनीति करना चाहती है। ये न्यायिक जांच आयोग के नाम पर डरते हैं, एनआईए के नाम। हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जरूर इसमें डर रही है कि उसके सरकार के समय इतना बड़ा हादसा हो गया, कांग्रेस की पूरी एक पीढ़ी मौत के मुंह में समा गई, हमारे वरिष्ठ नेताओं को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। इन सारे मामले दबे रहे। भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है झीरम मामले की जो फाइल है उसे एसआईटी को नहीं सौंप रही। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश, इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, दो बातें हैं। एक तो ये कि एनआईए जब जांच कर रही है तो एसआईटी का मतलब क्या है, ये बीजेपी के आरोप हैं, और कहा कि कांग्रेस सबूत की बात करती थी, अब सबूत कहां है? अगर इस पूरे मामले पर देखें तो सिर्फ सियासत हो रही है, जांच एजेंसीज तो अपना काम कर ही रही हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल झीरम घाटी हमले के करीब 8 साल बाद भी यही बना हुआ है कि आखिर ये घटना षड्यंत्र थी तो ये षड्यंत्र किया किसने था? आखिर इसमें नक्सलियों के अलावा भी किसी की मिली भगत थी तो कौन था? आखिर कौन था जो नक्सलियों को गाइड कर रहा था, अगर था तो? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सवाल अब तक मौजूद बने हुए हैं, क्योंकि जब तक इस पूरे मसले से पर्दा नहीं उठेगा, जब तक इस पूरे मसले की ऐसी विस्तृत जांच जिसमें ये न मानकर चला जाए कि दोषी कौन है, क्या षड्यंत्र हुआ था तो कौन है, ये तमाम चीजें सामने नहीं आए, तब तक इतनी बड़ी घटना के बारे में कुछ भी अब तक सिर्फ और सिर्फ कयास लगाया जा रहा है। हालांकि ये जरूर है कि 2015 में जो क्लोजर रिपोर्ट पेश किए गए थे एनआईए के द्वारा, उसमें इसे कहीं ना कहीं नक्सलियों के द्वारा बड़ी एक षड्यंत्र करार दिया गया था। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए ये आरोप लगाती रही, तब जबकि बीजेपी का शासनकाल था, कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ी भूमिका सरकार की है, बड़ा षड्यंत्र सरकार का, हर इस एंगल से भी जांच होना चाहिए। यहां तक कि जो उसमें पीड़ित हैं, जो चश्मदीद है, जिसमें एक दौलत रोहड़ा भी है जो झीरम घाटी संयोजक है, उनका यह आरोप है कि उनका तक बयान जो है वो अब तक विस्तृत तौर पे नहीं लिया जा सका है, जबकि बुलाया गया था उन्हें कई दफा, कुछ और चश्मदीदों के बयान नहीं लिए जा सके। ऐसे आरोप लगातार एनआईए पे लगते रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद साल 2019 में एसआईटी का गठन इस पूरे मामले की जांच के लिए, झीरम घाटी हमले की जांच के लिए किया गया, लेकिन एसआईटी के हाथ इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि एक तो कोर्ट ने ये कहा था कि तब जबकि एनआईए
जांच अभी कर रही है। एनआईए ने कहा था कि अभी जांच जारी है, तो ऐसे में एसआईटी कैसे इस मामले की जांच करेगी, और एनआईए की तरफ से ये तर्क भी रखा गया था। लेकिन इस सब के बीच एसआईटी के हाथ इसलिए बंद है क्योंकि जो तमाम जांच किए गए थे स्थानीय स्तर पे पुलिस के द्वारा भी, तमाम जांच रिपोर्ट जो तैयार की गई थी सब एनआईए के पास है, और एनआईए उस जांच रिपोर्ट को जब तक एसआईटी को नहीं देगी, एसआईटी किस आधार पे जांच करेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी को लेकर दौलत रोहड़ा जो चश्मदीद भी हैं, उसके अलावा कांग्रेस के नेता और झीरम घाटी संयोजक भी है, उन्होंने पत्र लिखा है गृह मंत्री को, और तमाम जो जांच रिपोर्ट्स हैं वो फाइल एनआईए के द्वारा एसआईटी को लौटाने के लिए अनुरोध किया है। हालांकि ये जरूर है कि इस पूरे मसले पे फिर से सियासत तेज हो गई है, और कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल के जो नेता है वो वही पुरानी तरह से, जिस तरह से एक दूसरे पे मैं इस मसले को लेकर लौट रहा हूं आपके पास। दोषारोपण के जो श्रीचंद सुंदरानी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, ये खत लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को, और उसमें कहा गया कि एनआईए हर एक दस्तावेज एसआईटी को सौंप दे ताकि सच बाहर आ सके। क्या ये राजनीति से प्रेरित खत लगता है आपको? कुल सब मिला के ये राजनीति से प्रेरित है। अगर इनको एनआईए पे जांच पे भरोसा नहीं था तो उस वक्त आवाज बुलंद करनी थी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एनआईए का गठन किया था, और आज ये एसआईटी गठित करने की बात कर रहे हैं। 2-3 एसआईटियां पहले ही गठित करके रखी है। जहां तक एनआईए की जांच है, इस प्रकार की जितनी भी गतिविधियां होती है, चाहे वो आतंकवाद से जुड़ी हो या नक्सलवाद से जुड़ी हो, इसकी जांच एनआईए करता है। और जा रहा सवाल, जब 2.5 साल पहले जब चुनाव हो रहे थे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के लिए, तब भूपेश बघेल जी ने कहा था विधानसभा में, मैं स्वयं विधायक था, उस वक्त की बात बता रहा हूँ, कि सारे झीरम घाटी के सारे सबूत मेरे जेब में, मैं समय आने पे सारे सबूत दे दूंगा। 2.5 साल होने को आ रहे हैं अब सरकार को, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, तो क्यों नहीं वो सारे सबूत सदन के अंदर, सदन के बाहर और जनता के बीच में लाते? क्यों नहीं? झीरम घाटी में प्रथम पंक्ति के नेता कांग्रेस के मारे गए थे। हमें भी उस बात की अफसोस है, कांग्रेस के नेताओं के प्रति हमारी भी श्रद्धा रही है। तो निश्चित रूप से ये सबूत क्यों नहीं लाए जा रहे? ये जनता को भुलावे में रख के बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन 2.5 साल सरकार में आने के बाद भी झीरम घाटी के हत्यारे कौन है, कितने सबूत भूपेश बघेल जी के पास थे, और वो सार्वजनिक करें तो ज्यादा उचित होगा। लेकिन श्रीचंद सुंदरानी जी, उनका कहना है कि आप इस मामले में राजनीति कर रहे हैं और आप सच को बाहर नहीं आने देना चाहते। नहीं, हम राजनीति कैसी कर रहे हैं? जब ये घटना घटी, 1 साल तक यूपीए का सरकार था केंद्र में, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी आई थी यहाँ पे, राहुल जी आए थे, और डॉक्टर रमन सिंह जी से उन्होंने एनआईए जांच के लिए प्रस्ताव मांगा। तत्काल डॉक्टर रमन सिंह जी ने एनआईए की जांच की जाए, इसका मनमोहन सिंह जी को दिया राज्य सरकार का प्रस्ताव, और मनमोहन सिंह जी ने एनआईए का गठन किया। क्या इनको एनआईए की जांच पे भरोसा नहीं था? सुशील आनंद शुक्ला इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ बने हुए हैं और उन्होंने कहा कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति तो आप कर रहे हैं, आप तो जेब में लेकर सबूत घूमते थे, आप कहां चले गए? जी, मामले में न सिर्फ राजनीति कर रही बल्कि ओछी राजनीति कर रही है। 2013 में एनआईए ने जांच शुरू किया था और आज 2021 है। बीच में 2017 में एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी कि हम इस मामले से, हमारे पास जो भी प्रमाण, हमको जो भी एनालिसिस करना था हम कर चुके हैं, कोई भी तथ्य अब बचे नहीं हुए हैं, क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया था। लेकिन न इससे पीड़ित पक्ष असंतुष्ट थे, जो जिनके परिवार के लोग मरे थे, न कांग्रेस पार्टी संतुष्ट थी, न ही छत्तीसगढ़ की जनता संतुष्ट थी। हमने वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम एसआईटी से जांच करवाएंगे। एनआईए ने क्लोजर लगा दिया था। अब जब हमारी सरकार ने एसआईटी की जांच शुरू की, तत्काल एनआईए ने बोला कि अभी हमें और जांच शुरू करना। जैसे एसआईटी ने इनसे बोला कि फाइल हमको दीजिए, हम जांच करेंगे, एनआईए ने फाइल देने से मना कर दिया। शंका वहीं से शुरू होती है जब आपने एक बार क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया था। जैसे ही राज्य सरकार ने एसआईटी गठित किया, सूचना जारी की एसआईटी की, वैसे ही एनआईए ने बोला कि अभी जांच हम और करेंगे, जांच बची है, और उन्होंने फाइल देने से मना कर दिया। जब एक केंद्रीय जांच एजेंसी किसी मामले में जांच कर रही है, उस समय फिर एसआईटी जांच नहीं कर सकती है। एसआईटी की जांच को बाधित करने के लिए एनआईए ने फिर से जांच शुरू किया। शंका वहां शुरू होती है।
दूसरी बात, आपने पिछले 8 साल में क्या किया? क्या आपके पास प्रमाण आए? आपने किन किन नक्सली नेताओं को अरेस्ट किया? किन किन नक्सली नेताओं का बयान लिया? आपने आज तक जो पीड़ित लोग जो वहां घटनाक्रम में जो घायल हुए थे, किसी भी घायल का बयान नहीं लिया। घायलों ने हाईकोर्ट में याचिका लगा के हमारा बयान लोग बोल रहे हैं। कल भी एक घायल जो दौलत हो रहा है, उन्होंने माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा कि एनआईए की फाइल को एसआईटी को वापस करवाई जाए ताकि हमको न्याय मिल सके। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से लेकर केंद्र तक इस मामले में राजनीति कर रही है। यदि एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया था, फिर अचानक क्यों जांच करना शुरू की एनआईए? तो कहीं न कहीं इसमें शंका शुरू होती है। शुरू से इस चीज की शंका कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो झीरम का काला सच है वह सामने आए। जो झीरम में हमारे नेताओं की पूरी एक पीढ़ी शहीद हुई थी, ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे लिए अन्वेषण का विषय है कि हमारे नेताओं के हत्यारे कौन लोग हैं, उनकी हत्या के पीछे में षड्यंत्र करने वाले कौन लोग हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। लेकिन सुंदरानी जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं शुक्ला जी। सुंदरानी जी, जो पूरी बात बोली है सुशील जी ने, उनका कहना है कि हम तो चाहते हैं एसआईटी जांच करे। एनआईए की जांच इतने दिनों से चल रही है और अगर कुछ नहीं मिला है तो एसआईटी जांच करे, तो इसमें दिक्कत क्या है? उनको दे दीजिए दस्तावेज। देखिए एसआईटी तो इन्होंने गठन कर लिया 2 साल पहले। झीरम घाटी की घटना की जांच करने की एसआईटी इन्होंने गठन कर डाला था, लेकिन उस एसआईटी की जांच की रिपोर्ट जांच क्यों नहीं शुरू हुई? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जब भूपेश बघेल जी के पास भूपेश बघेल, सुनिए एक सेकंड शुक्ला जी, मैं सर आप दे देना जवाब, पूरा कर ले। वो बात मत करो, मैंने आपको प्रेम से सुना है। नहीं सर, सुनिए तो सही, एक एक करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। झीरम घाटी कोई सुशील आनंद शुक्ला जी, सुन तो लीजिए सर, पूरा तो सुन लीजिए। अभी डिबेट थोड़ी कर रहे हैं हम, आपका सिर्फ पक्ष जान रहे हैं हम, डिबेट थोड़ी कर रहे हैं। वो कंप्लीट कर दे, मैं आपको पूरा समय दूंगा। हमको आने दो। कहिए सुंदरानी जी। जब से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे भूपेश बघेल जी, लगातार वो विधानसभा में कहते थे कि झीरम घाटी के सबूत मेरे पास जेब में है। लगातार इस बात को दोहराते थे, विधानसभा के बाहर, विधानसभा के अंदर, और करीब 2.25 साल से अधिक का समय कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बने हुआ है, तो इनके बाद झीरम घाटी के सबूत क्यों नहीं सार्वजनिक करते? मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि वो लाएं, सबूत को सामने रखें, जनता के सामने लाएं, और झीरम घाटी के नेता जो शहीद हुए उनके हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मानता है, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के प्रथम पंक्ति के नेता थे, बड़े सम्मानीय नेता थे, जिनकी हत्या हुई है। हमारा भी आदर उनके प्रति है। वो सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं थे, छत्तीसगढ़ के नेता थे। हम चाहते हैं कि उनके हत्यारे पकड़े जाने चाहिए। और जहां तक एनआईए जांच का गठन है, मनमोहन सिंह जी की सरकार में सोनिया जी और राहुल जी के रायपुर आगमन के समय किया गया था, तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की बनती है। ठीक है, अब मैं उनका जवाब ले लेता हूं। आपका कहना है आपके प्रथम पंक्ति के नेता थे और सच बाहर आना चाहिए। सुशील जी, आप कह रहे हैं वो सच बाहर नहीं आने देना चाहते। वो तो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं सच बाहर आए। अच्छा मृदुल जी, ये बताइए, भारत के जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से यदि कोई केंद्रीय एजेंसी किसी मामले में जांच कर रही है, एनआईए ने अपना क्लोजर लगा दिया था 2017 में, एसआईटी गठित हुआ, और जब राज्य सरकार के विधि मंत्रालय ने और राज्य सरकार के प्रमुख सचिव ने सेंट्रल मिनिस्ट्री को, सेंट्रल कार्मिक मंत्रालय को पत्र लिखा कि जो एनआईए जांच कर रही थी उस फाइल को एसआईटी को दे दिया जाए, तो आज 2 साल हुआ, क्यों नहीं दिया? जब तक एसआईटी को फाइल वापस नहीं देंगे तब तक एसआईटी जांच शुरू नहीं कर सकती है। ये बाधित नहीं सर, देखिए जांच अभी चल रही है, अब एसआईटी भी इसमें जांच कर रही है। जाहिर सी बात है कि एक लेटर लिखा गया है और मुझे लगता है कि अब इस लेटर पर जवाब आएगा तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास बातचीत के लिए।